टॉपिक में इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत हम देखने वाले संविधान संशोधन प्रक्रिया एवं प्रमुख संशोधन को देखेंगे यहाँ आज के टॉपिक के अंतर्गत। और यहाँ पे बहुत दिनों से आपको वीडियो नहीं प्रोवाइड की जा रही होगी क्योंकि ड्यू टू माई हेल्थ इशू नाउ आई एम बेटर। तो चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ पे। और सॉरी इसके लिए मैं डिले हुई क्योंकि यहाँ पे तबीयत बिल्कुल ख़राब थी, तो पॉसिबल नहीं था कि मैं वीडियो प्रोवाइड कर पाऊँ। आप प्रीवियस वीडियो देखिएगा तो मैं उसमें बोल ही नहीं पा रही हूँ, ठीक है ना। तो इसके लिए सॉरी डियर। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वाद और संशोधन की प्रक्रिया है। तो इंदिरा गांधी बनाम आप राज्य नारायणवाद को देख सकते हैं और सामने 42वां संशोधन है। उसके अलावा मिनर्वा मिल बनाम आपका भारत संघ हो जाएगा, 52वां संशोधन है। और किहुतो वो होलोहान बनाम ये जशुलू हो जाएंगे, तो ये 39वां संशोधन है। ये है नहीं लेकिन यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है। तो उसको हम लोग आंसर में देखेंगे। यहाँ पे पी संभा मूर्ति वो आपका बनाम आपका आंध्र प्रदेश हो जाएगा, जो आपके 72वें संशोधन के द्वारा। तो यहाँ पे वो सामने 72वां संशोधन दिया हुआ है, 32वां है, ठीक है। 32 नंबर, बार बार 72 ही याद है। 32 नंबर संशोधन को देखिए तो डायरेक्ट इसको देख लेते हैं डियर। यहाँ पे वो आपका डी राइट हो जाएगा, यानी 3 1 2 4 वो राइट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख लेंगे, कंफर्म हो दीजिएगा। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे वाद दिए गए हैं, जो विभिन्न वाद के द्वारा जो संशोधन किए गए, संशोधन की चुनौतियाँ रही हैं। तो 39वां संशोधन वो इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण के द्वारा लाया गया था, ये वाद था उसमें। और 42वां संशोधन वो मिनर्वा मिल बनाम भारत संघ के द्वारा लाया गया था, ठीक है। 52वां वो स्पेशली की हो तो होलोहान बनाम जिशुलू हो जाएंगी, वाद थी ये। और पी वो समा मूर्ति बनाम आंध्र प्रदेश वो 32वां संशोधन हो जाएगा। तो इस तरह से आपने देख लिया होगा। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि निम्नलिखित तत्वों पे विचार करने हैं। भारतीय संविधान में कोई वो संशोधन लाने का उपक्रम किया जा सकता है, तो देखते हैं। तो ये वो आपका ये स्पेशली आपका लोकसभा और राज्यसभा हो जाएगा, राज्य विधानमंडल द्वारा नहीं, भारत के राष्ट्रपति द्वारा भी नहीं। तो स्पेशली करेक्ट ऑप्शन आपका वो डी राइट हो जाएगा। तो फर्स्ट एंड वो सेकंड राइट यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं डिटेल में कि भारतीय संविधान की अनुच्छेद 368 संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति देता है। भारतीय संविधान में कोई संशोधन लाने की प्रक्रिया संसद के दोनों सदनों में से किसी एक सदन में शुरू की जा सकती है, लेकिन राज्य विधानसभाओं तथा भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं किया जा सकता। तो ये आपने देख लिया डिटेल से। तो अगला भी वो मिलान ही करनी है डियर, संशोधन का उनके कार्यान्वयन के वो आपका वर्ष से मिलान करना है। तो स्पेशली आप देख सकते हैं कि 42वां संशोधन वो आपका 1976 में आया था, 52वां 1985 में आया था, 86वां वो आपका 2002 में आया था, और 96 नंबर का 2011 में हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका डिटेल से देख सकते हैं। तो आपका 3142 आपका राइट हो जाएगा। तो दैट इज़ ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं सामने सामने दिए गए 1976 में 42वां संशोधन किया गया था, 1995 में 52वां संशोधन था, और 2002 में आपको 86वें नंबर का संशोधन किया गया था, और 2011 में 96 नंबर का संशोधन होता है, ठीक है। और ये वो आपका संशोधन उनके कार्यवर्ष दिए गए हैं, ठीक है। अगला है कि कौन सा संशोधन अधिनियम वो भारत में स्थानीय स्वशासन संस्थाओं से संबंधित है। तो चलिए देखते हैं अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। तो यहाँ पे वो आपका वो 73वां संशोधन है, पंचायत से और नगर निगम से आपका वो स्पेशली वो 74 संशोधन किए गए थे। तो दैट इज़ ये ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे डिटेल से आप देख सकते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारत सरकार ने 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 पारित किया, जिसके द्वारा ग्रामीण स्वशासी संस्थाओं अर्थात ग्राम स्तर पे ग्राम पंचायत, माध्यमिक अथवा ब्लॉक स्तर पे क्षेत्र पंचायत, और जिला स्तर पर जिला पंचायत को सशक्त बनाने के लिए शक्ति का विकेंद्रीकरण किया गया। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 वो द्वारा शहरी स्थानीय निकायों को 12वीं अनुसूची के सूचीबद्ध 18 विषयों को लागू करने हेतु सशक्त बनाया गया। अगले प्रश्न में देखिए, निम्न में से वह आपका कौन सा वो विषय है जिसके संवैधानिक संशोधन हेतु आधे से जो अधिक राज्यों की व्यवस्थापिका द्वारा अनुमोदन किया जाना अनिवार्य है, तभी यह जैव संशोधन संभव होगा। तो राष्ट्रपति का चुनाव बिल्कुल सही है पहला। अगला देख सकते हैं यहाँ पे कि स्पेशली संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व है,
तो फर्स्ट सेकंड सही है, 7वीं अनुसूची की जो है वो सूची में होगा, तो ये स्पेशली राइट नहीं है। यहाँ पे जो है वो थर्ड राइट है, यानी जो है वो आपका थर्ड राइट हो जाएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट है यहाँ पे। और आपका जो है वो देख सकते हैं कि स्पेशली जो है राज्य विधान परिषद समाप्त नहीं की, तो यहाँ पे जो है वो याद रखिए राज्य विधान परिषद की समाप्ति उसके अंतर्गत नहीं है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड आपका अकॉर्डिंग टू ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है वो डी जो है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड याद रखिएगा, फोर्थ जो है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं डिटेल से। संविधान के जो है वो भाग 20 के तहत अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन की शक्ति एवं प्रक्रिया का विस्तृत प्रावधान करता है। अनुच्छेद 368 के तहत जो विभिन्न विषयों के संशोधन की प्रक्रिया में पर्याप्त विभिन्नता है, ऐसे विषयों में जिनमें जो है वो आपका संशोधन करने के लिए विशेष बहुमत और राज्यों के अनुसमर्थन की आवश्यकता होती है, निम्नवत है। अनुच्छेद जो है 54 के तहत आपका राष्ट्रपति का निर्वाचन आप देख सकते हैं, उस जो है वो आपका 55 के द्वारा, यानी जो है वो 54वां जो है वो स्पेशली इसके तहत जो है राष्ट्रपति का निर्वाचन है। आपका अनुच्छेद जो है 55 है, राष्ट्रपति निर्वाचन की प्रक्रिया दी गई है। और आपका जो आर्टिकल 162 के अंतर्गत राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार की बात कही गई है। और आपका जो अनुच्छेद 241 संघ जो है राज्य क्षेत्रों की कुछ जो है न्यायालय में की बात कही गई है। भाग जो है 5 और अध्याय 4 के जो है तहत संघ की न्यायपालिका, भाग 6 अध्याय 5 के तहत जो राज्य के जो है वो उच्चतम यानी उच्च न्यायालय यहाँ पे दिए गए हैं आपका जो भाग 6 में। और यहाँ पे आगे देख सकते हैं कि भाग जो 11 अध्याय 1 के तहत जो है वो राज्य संघ राज्य की मध्य जो विधायी विषय दिए गए हैं। 7वीं अनुसूची में जो है वो 7वीं अनुसूची की किसी सूची में संशोधन, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व 4थी अनुसूची में, तथा जो है वो आपका स्वयं अनुच्छेद जो है वो 368 में संशोधन किया गया है, ठीक है, यानी है। जबकि जो है राज्य यहाँ पे विधान परिषद की जो समाप्ति के लिए संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता नहीं होती है। अतः कथन पहला, दूसरा, तीसरा सत्य है, जबकि जो है वो चौथा आपका गलत हो जाएगा। अगले प्रश्न में देख सकते हैं 42वें जो है वो संशोधन द्वारा कौन से जो है दो आपका शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए, तो धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी जोड़े गए थे, तो स्पेशली डी आपका राइट हो जाएगा। यहाँ पे आप डिटेल से देख सकते हैं कि आपका भारत के संविधान की प्रस्तावना में केवल एक बार जो संशोधन किया गया है, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता, समाजवादी और अखंडता शब्दों के जो है वो को जोड़ा गया है। ध्यान देने वाली बात है कि 42वें संविधान संशोधन को लघु जो संविधान की संज्ञा दी जाती है। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं बताया जा रहा है कि संविधान के किस संशोधन द्वारा एंग्लो जो इंडियन जो है वो आपका समुदाय के लिए आरक्षित 2 सीटों को समाप्त कर दिया गया। तो याद रखिएगा 2 है, यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे 104वां है तो डी याद हो जाएगा ऐसे, नहीं तो आपका गलत भी हो सकता है। यहाँ पे जो है डी ऑप्शन सही है। भारतीय संविधान के 104वें जो है वो संशोधन द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 जो है वो सीटों को समाप्त कर दिया। इस संशोधन के साथ ही जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षणों को अगले जो है 10 सालों के लिए बढ़ा दिया गया है। इसके माध्यम से आपका अनुच्छेद 331 में संशोधन किया गया था। इस जो अनुच्छेद के अनुसार जब आपका राष्ट्रपति को लगे कि लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, तो राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन समुदाय को 2 जो सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं, यानी जो है वो कर सकते थे, अभी हटा दिया गया है। अगले प्रश्न में देख सकते हैं कि संविधान में जो संशोधन के लिए कम से कम जो है वो आधे राज्यों की आपका विधानमंडल द्वारा अनुसमर्थन की आवश्यकता होगी। तो ये स्पेशली क्या होगा कि यदि ऐसा जो है वो संशोधन जो है वो अनुच्छेद जो है वो 279 क में कोई परिवर्तन करना चाहता है, तो यहाँ पे जो है वो डी स्पेशली राइट हो जाएगा। यहाँ पे डिटेल से देख सकते हैं भारतीय संविधान के भाग 20 के अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन संबंधी प्रावधान है। संविधान के अनुच्छेद जो आपका निम्नलिखित प्रावधानों में यानी संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में संशोधन करने के लिए विशेष बहुमत तथा जो कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों द्वारा जो अनुसमर्थन की आवश्यकता होगी। राष्ट्रपति और उच्च न्यायालय का जो है चुनाव होगा। संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व होगा। संघ एवं राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का वितरण होगा। वस्तु एवं जो है सेवा कर परिषद यानी जो आर्टिकल आपका 279 के सब क्लॉज 1 के अंतर्गत हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारत के जो संविधान के अनुच्छेद 368 के अनुसार संसद निम्नलिखित में से किन के जो है वो द्वारा संविधान के किसी जो है वो उपबंध में संशोधन कर सकेगी। तो परिवर्तन हो गया, परिवर्तन
निरसन हो जाएगा, तो यहाँ पे जो है वो तीनों सही हो जाएगा। तो यहाँ पे स्पेशली जो है वो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड राइट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं संविधान के अनुच्छेद 368 में संविधान का संशोधन करने की शक्ति है, और इसके लिए जो है वो प्रक्रिया को बंद किया गया है कि, और यहाँ पे आर्टिकल 368 के अनुसार ही देख सकते हैं कि जो संविधान में किसी बात के होते हुए भी संसद अपने संविधायी शक्ति का प्रयोग करते हुए इस जो संविधान के किसी उपबंध का परिवर्तन या निरसन के रूप में जो संशोधन इस अनुच्छेद में अधिकथित जो वो प्रक्रिया के अनुसार कर सकेगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया कि डी राइट हो जाएगा। अगले पॉइंट पे देख सकते हैं संविधान जो है वो आपका अधिनियम, संविधान जो स्पेशली 71वें संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा आपका निम्नलिखित में से किस भाषा को शामिल करने के लिए संविधान की 8वीं अनुसूची में संशोधन किया गया? कोंकणी है, मणिपुरी, नेपाली हो जाएगा, मैथिली नहीं है। ठीक है, ये दोनों याद रख लीजिएगा। 1992 है और जो है वो 71 नंबर का संशोधन है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि दैट इज ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो दैट इज ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। यहाँ पे डिटेल से देख सकते हैं कि संविधान की आपका 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं, मूलतः जो 14 भाषाओं को शामिल किया गया है, जो असमिया, बंगाली, बोडो, डोंगरी और गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम और मणिपुरी, मराठी, उसके अलावा नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु और उर्दू है। 21वें जो है वो आपका संविधान संशोधन आपका 1967 में सिंधी भाषा को जोड़ा गया था, यानी जो है वो 1967 के टाइम में। आपका जो है वो दूसरा होता है 92 के टाइम में आपका 71 नंबर का संशोधन था, जिसमें कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को जोड़ा गया। और आपका जो है 82 नंबर के संशोधन में क्या होता है कि 2003 में किया जाता, तो बोडो, डोंगरी, उसके अलावा मैथिली और संथाली को लाया जाता। तो पहला फर्स्ट था, 3 हुआ, फिर 4 आपका ऐड किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे ये सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ देख सकते हैं निम्नलिखित में से भारत के जो है संविधान के किस संशोधन द्वारा समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के जो लोगों के लिए शिक्षा में और नियोजन में आरक्षण लागू किया गया है? तो ये स्पेशली आपका ये जो ईडब्ल्यूएस वाली है, तो आपका जो है वो क्या हो जाएगा कि 103वां जो है संशोधन है संविधान का, तो आपका डी राइट हो जाएगा। देख सकते हैं कि आपका 103 में जो है संशोधन अधिनियम 2019 के तहत निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं। नागरिकों के किसी भी जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की उन्नति के लिए कोई जो है विशेष प्रावधान करने के लिए राज्य की सशक्त बनाना, यहाँ पे हो जाएगा। अगला है राज्य को जो है निजी शिक्षण संस्थाओं सहित जो है शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए इस जो है वर्ग के जो है वो इस तरह के वर्गों के लिए 10% जो है सीटों तक के आरक्षण का प्रावधान करने की अनुमति दी गई है, चाहे वो सहायता प्राप्त हो या जो है राज्य द्वारा सहायता प्राप्त ना हो। अल्पसंख्यक जो है वो शैक्षणिक संस्थाओं की अपेक्षा करता है 10% तक जो है वो यह आरक्षण मौजूद या आरक्षण के अतिरिक्त होगा। अगला देख सकते हैं कि किस संवैधानिक संशोधन द्वारा आर्थिक जो है रूप से कमजोर वर्ग को ईडब्ल्यूएस को आरक्षण दिया गया। तो आपका ईडब्ल्यूएस जो है 103वां है, तो आपका जो है दैट इज बी ऑप्शन बिल्कुल राइट कर लीजिएगा। देखिए कैसे याद रखिएगा, 3 अल्फ़ाबेट है ना ईडब्ल्यूएस, तो 3 यहाँ पे भी है, तो ये ऐसे याद हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं जीएसटी के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है। तो पहला कथन है कि भारत के जो है संविधान के 115वें संशोधन में मानव जो है वो उपयोग के लिए अल्कोहल और 5 पेट्रोलियम उत्पादों को जीएसटी की सीमा से बाहर रखा गया है, बिल्कुल सही है। अगला देख सकते हैं कि भारत के जो है वो आपका संविधान में 122वें संशोधन में केवल जो है वो मानव उपयोग के लिए अल्कोहल को जीएसटी की सीमा से बाहर रखा गया, तो बिल्कुल सही है। अगला देख सकते हैं मूल्यवान वस्तुओं पर जीएसटी के अंतर्गत 1% की दर से कर लगाया जाता है, तो ये सही नहीं है। आपका बिना तराशे हीरे पर जो है वो 0.25% की दर से जो है वो कर लगाया जाता है, तो बाकी सभी सही है, सी सही नहीं है। हमसे सत्य ही पूछा था, तो हम यहाँ पे जो है वो सी सही हो जाएगा। मूल्यवान जो है वो आपका धातुओं पर जीएसटी के जो है वो अंतर्गत आप देख सकते हैं 3% की दर से कर लगाया जाता है। जो एक्सपेंसिव जो है वो आइटम्स होते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं भारत के संविधान के 115वें संशोधन में
जो है वो मानव उपयोग के लिए अल्कोहल और 5 जो पेट्रोलियम उत्पादों को जीएसटी की सीमा से बाहर रखा गया है। बिना तराशे हीरे पर जो है वो 0.25% की दर से कर लगाया जाता है। भारत के संविधान के 122वें संशोधन में केवल मानव जो है वो उपयोग के लिए अल्कोहल को जीएसटी की सीमा से बाहर रखा गया है। यहाँ देख सकते हैं कि संशोधन अधिनियम के अंतर्गत आपका अनुच्छेद 16 में 4A जोड़ करके अनुसूचित जाति और आपका जनजाति, अनुसूचित जनजाति के लिए जो है पदोन्नति में आपका आरक्षण सुनिश्चित किया गया। तो ये स्पेशली आपका कब का है? तो यहाँ पे सी सही हो जाएगा। 77 नंबर का संशोधन था 1995 के द्वारा। तो स्पेशली सी सही हो जाएगा। डिटेल हम देखेंगे, जेपीएससी में इसको पूछा गया है। 77वां जो है वो संविधान संशोधन अधिनियम 1995 के द्वारा आपका अनुच्छेद 16 में आपका 4A उपखंड जोड़ करके अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए पदोन्नति में आरक्षण का प्रावधान किया गया है। 15वें नंबर प्रश्न में देख सकते हैं, डियर सूची 1 को सूची दूसरे से मिलान करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 26वां संवैधानिक संशोधन है। उसके अलावा आपका जो है वो 52वां संवैधानिक संशोधन है। 86वें नंबर की संवैधानिक संशोधन है और आपका जो है दूसरे खंड में आपका ईडब्ल्यूएस का आरक्षण है, शिक्षा का मौलिक अधिकार है, पीवी आपका पर्स का समापन किया गया था और आपका जो है वो दल बदल आप देख सकते हैं कि दल बदल विरोधी कानून है और आपका 103वां जो है वो संवैधानिक संशोधन देख सकते हैं। तो यहाँ पे डिटेल हम देखेंगे। यहाँ पे आप देख लीजिए, ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ए का थर्ड, 4 हो जाएगा, सी 2 हो जाएगा, डी 1 हो जाएगा, ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए सामने सामने देख लेंगे, आप कंफर्म हो लीजिएगा। जो संविधान संशोधन 26वें नंबर का था, तो प्रीवी पर्स का समापन किया गया था। उसके अलावा 52वां जो संविधान संशोधन दल बदल विरोधी कानून से था। 86वें संविधान संशोधन शिक्षा का जो मौलिक अधिकार था। 103वें जो संविधान संशोधन ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षण की बात करता है। चलिए अगला देखते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं निम्नलिखित में विचार करने हैं। पीवी पर्स उस जो विशिष्ट राशि को लिखित करता है जो उन भूतपूर्व रियासतों के जो शासकों को वार्षिक रूप से दे होता है, जो अधिमिलन जो प्रपत्र पर आपका हस्ताक्षर करते हैं। तो पहला आपका सही है। सेकंड देख सकते हैं 42वें संविधान संशोधन से पहले प्रीवी पर्स का जो भुगतान संवैधानिक बाध्यता थी, तो ये सही नहीं है। थर्ड देख सकते हैं कि प्रीवियस पर्स की जो है समाप्ति इस आधार पर उचित थी कि यह जो है वो संविधान में प्रतिस्थापित समानता के सिद्धांत के विरुद्ध था। तो आपका जो है फर्स्ट एंड थर्ड जो है वो राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है वो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन 7 दो ही ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो दैट इज़ बी ऑप्शन राइट है। यहाँ देख सकते हैं डिटेल से आपका जो है पता चल जाएगा। प्रीवी जो है वो पर्स एक निर्दिष्ट धनराशि थी जो विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले रियासतों को के शासकों को प्रतिवर्ष देय आपका होती थी। प्रीपेड वर्ष का भुगतान जो है वो आपका अनुच्छेद 291 एवं आपका जो अनुच्छेद 362 के तहत संवैधानिक बाध्यता थी, जिसे 26वें जो संविधान संशोधन अधिनियम 1971 के द्वारा समाप्त कर दिया गया। प्रीवी पर्स की समाप्ति इस जो है वो आधार पर उचित थी कि यह जो संविधान में प्रतिस्थापित समानता के जो है वो सिद्धांत से के विरुद्ध है। अतः जो पहला और तीसरा आपका राइट हो जाएगा। अगले कथन में देखना विचार करना है अगले प्रश्नों में। यहाँ पे 70 नंबर प्रश्नों में पहला कथन है कि भारतीय जैव संघ में एक जैव नया राज्य बनाने के लिए संसद सामान्य बहुमत के साथ साथ संविधान के प्रावधानों में संशोधन कर सकती है। तो पहला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सेकंड देख सकते हैं कि संविधान के जो है वो संविधान नीति के निर्देशक सिद्धांतों के प्रावधानों में संशोधन करने के लिए संसद को विशिष्ट जो है वो बहुमत की आवश्यकता होती है। सेकंड सही है। अगला देख सकते हैं संविधान के आपका जो अनुच्छेद 368 में संशोधन करने के लिए संसद को आधे राज्यों की विधायिका की सहमति के साथ विशिष्ट बहुमत की आवश्यकता होती है। तो थर्ड भी राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका जो है वो सभी तीनों कथन सही है। तो दैट इज सी सही हो जाएगा। भारतीय संघ में एक जो है वो नया राज्य बनाने के लिए संसद सामान्य बहुमत के साथ संविधान के प्रावधानों में संशोधन कर सकती है। इस अनुच्छेद 368 के तहत संविधान जो है वो तहत संशोधन नहीं माना जाता है। अनुच्छेद 368 में संशोधन के लिए संसद को आधे राज्यों की विधायकों की सहमति के साथ विशिष्ट बहुमत की आवश्यकता होती है। राज्य में नीति निर्देशक सिद्धांतों के प्रावधानों में संशोधन के लिए जो है वो संसद को विशिष्ट बहुमत की आवश्यकता होती है। अतः जो है वो तीनों कथन सत्य हो जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं भारतीय संविधान के
सब 42वें संशोधन के संबंध में कौन विचार करने हैं, तो यहाँ पे जो है सत्य कथन हमको बताना है डियर। चलिए देखते हैं यहाँ पे पहला कथन है कि आपका जो है वो इसने प्रस्तावना में 3 शब्द आपका जुड़े, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, बिल्कुल सही है। सेकंड देख सकते हैं इसने जो है वो संविधान में आपका 8 मौलिक कर्तव्य जोड़े, तो सही नहीं है। अगला देख सकते हैं कि इसने जो नए निर्देशक सिद्धांत जोड़े, यानी जो है वो अनुच्छेद 39A, अनुच्छेद जो है वो 43A और आपका अनुच्छेद 47, तो ये आपका सही नहीं है। अगला देख सकते हैं इसके द्वारा जो है राष्ट्रपति को चुनाव आयोग के परामर्श से राज्य जो है वो विधानमंडल यानी विधान सभा या मंडलों के जो है वो सदस्यों को अयोग्य घोषित करने का अधिकार प्रदान किया गया है, तो यहाँ पे सभी सही हो जाएंगे। लेकिन सेकेंड एंड थर्ड आपका राइट नहीं है, तो दैट इज सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में व्यापक परिवर्तन किया गया, मुक्त आपका परिवर्तन निम्न है। इसके तहत संविधान में 3 जो है वो आपका नए शब्द समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता की को जोड़ा गया है। संविधान में अनुच्छेद जो है वो आपका 51 का जोड़ करके 10 जो है वो मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया है। राष्ट्रपति को जो है वो कैबिनेट की सलाह के लिए बाध्यता को बंद शामिल किया गया है। 3 जो है नए आपका नीति निर्देशक तत्व यानी 39A, 43A और 48A जोड़े गए हैं। अगला देख सकते हैं भारत के जो संविधान में 42वें संशोधन के माध्यम से इसकी निर्देशिका में निम्नलिखित में से क्या अंतर्विष्ट किया गया या किए गए थे, तो आपका कथन देख सकते हैं विचार और अभिव्यक्ति और विश्वास की स्वतंत्रता को विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता द्वारा प्रतिस्थापित किया गया, तो ये सही आपका नहीं है। अगला देख सकते हैं राष्ट्र की एकता और यहाँ पे अखंडता द्वारा प्रतिस्थापित किया गया, तो ये स्पेशली सेकेंड आपका राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका जो है वो बी राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं निम्नलिखित विचार करना है। संविधान का 61वां जो है वो संशोधन मतदाताओं की आयु घटाने से संबंधित है, पहला सही है। दूसरा देख सकते हैं संविधान का जो है वो 93वां जो है वो संशोधन आर्थिक रूप से जो है कमजोर वर्ग के आरक्षण से संबंधित है, तो ये सही नहीं है। अगला देख सकते हैं संविधान के 86वें संविधान संशोधन में आपका अनुच्छेद जो है वो 19A जो है वो जोड़ा गया, तो ये सही नहीं है। अगले कथन में देख सकते हैं कि सन 2002 में अभिभावकों द्वारा अपने जो है वो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा देने का कर्तव्य जोड़ा गया, तो आपका फर्स्ट एंड जो है वो आपका 4 राइट हो जाएगा। चलिए यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका जो है वो दैट इज डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ पे अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देख सकते हैं कि 86वें जो है वो संविधान संशोधन द्वारा 2002 में आपका पारित हुआ और इसके तहत जो है वो 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के सभी जो बच्चों को राज्य द्वारा मौलिक जो है अधिकार के रूप में प्राथमिक आपका शिक्षा देने का जो है प्रावधान किया गया। इसके लिए अनुच्छेद जो है वो 21 के सब क्लॉजों का यानी जो 21 का जोड़ा गया है। 61वें संविधान संशोधन जो आपका 1989 के द्वारा किया गया, लोकसभा और विधान जो है वो सभा यानी राज्य विधान सभा में मतदान की आयु को जो है 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई है, यानी 1/4 जो है राइट है। 103वें जो है संविधान संशोधन आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण का प्रावधान करता है। अगला देख सकते हैं भारत और बांग्लादेश के बीच भूभाग जो है क्षेत्रों के आदान प्रदान के लिए 100वां यानी 100वां जो है वो संविधान संशोधन अधिनियम 2015 लाया गया। इसके संदर्भ में कौन सही नहीं है, चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है पहला है कि इसके अंतर्गत भारत के 51 जो है वो आपका अतः जो है वो अंतर क्षेत्रों को बांग्लादेश को हस्तांतरित किया गया, जबकि बांग्लादेश से 111 जो अंतर क्षेत्रों को भारत को हस्तांतरित किए, यानी ये पहला आपका सही नहीं है। अगला देख सकते हैं क्या असीमांकित सीमाई क्षेत्रों का सीमांकन किया गया। इसके अंतर्गत जो है 6.1 जो है वो किलोमीटर असीमांकित सीमाई क्षेत्रों का सीमांकन किया, बिल्कुल सही है। इसके तहत 4 राज्यों के भूभाग में बदलाव आए, बिल्कुल सही है। इनमें से कोई नहीं है, तो आपका जो है देख लिया आपने कि फर्स्ट ही जो है वो ऑप्शन राइट नहीं है। डिटेल से आप कंफर्म हो लीजिएगा इसकी जो है वो विभिन्न प्रावधान क्या क्या किए गए थे 2015 के द्वारा। संशोधन 100वें नंबर का है। संविधान के 100वें जो है वो संशोधन अधिनियम 2015 ने वर्ष 1974 के भूमि
जो है वो सीमा विवाद और 2011 की इसके जो है वो प्रोटोकॉल के अनुसरण में भारत द्वारा कुछ जो क्षेत्रों के अधिग्रहण और बांग्लादेश को कुछ अन्य क्षेत्रों यानी हस्तांतर परिक्षेत्रों के माध्यम से यानी जो है वो हस्तांतरण को प्रभावी बनाया गया। इस उद्देश्य के लिए इस जो संशोधित अधिनियम ने जो है वो 4 राज्यों यानी असम, पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा के भूभागों से संबंधित जो है वो संविधान की पहले अनुसूची के प्रावधानों को संशोधित किया। इसके तहत जो है वो आपका 61 जो 6.1 जो है वो किलोमीटर असीमांकित सीमाओं का जो है सीमांकन किया गया। इसके अंतर्गत जो भारत के 111 जो अंतर क्षेत्र यानी बांग्लादेश को तथा जो है वो बांग्लादेश के 51 जो अंतर क्षेत्रों को भारत को हस्तांतरित किया गया था, ठीक है? यानी बांग्लादेश का 51 था, भारत का 111 था। अगले प्रश्न में देख सकते हैं कथन पहला है कि 1973 में जो केशवानंद भारती मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बुनियादी ढांचों के सिद्धांतों को प्रतिपादित किया गया। पहला आपका बिल्कुल सही है डियर। यहाँ देख सकते हैं दूसरा कथन है भारतीय संसद के जो वो पास से पूरे संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया है यानी शक्ति है। तो यहाँ फर्स्ट एंड सेकंड जो वो आपका राइट हो जाएगा, दैट इज द ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने जो वर्ष 1973 में आपका जो है वो केशवानंद भारतीय मामले में मूल ढांचे के सिद्धांत का प्रतिपादन किया और अपने जो निर्णय में कहा कि संसद जो भारतीय संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है परंतु मूल जो ढांचों में नहीं, अर्थात जो संसद को संविधान के किसी विधि जो भाग में आपको संशोधन करने का अधिकार है परंतु इसके द्वारा निर्मित जो है वो विधि की वैधानिकता की जांच सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह आपको निश्चित किया जाता है कि क्या इस जो है वो संविधान यानी इस विधि का जो है वो मूल ढांचे पर कोई प्रभाव पड़ रहा है या नहीं। यहाँ देख सकते हैं निम्नलिखित में से किस जो संविधान संशोधन द्वारा मूल कर्तव्यों से संबंधित जो है अनुच्छेद 51 क को भारत के संविधान में अंतर स्थापित किया गया। तो ये संविधान संशोधन 42वां था, तो आपका ये जो है राइट हो जाएगा। देख सकते हैं मूल जो है वो संविधान में आपका मूल कर्तव्यों का प्रावधान नहीं किया गया था। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा आपका जो अनुच्छेद 51 क में आपका 10 जो मूल जो कर्तव्य शामिल किए गए। 86वें जो वो 86 नंबर का संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा 11 जो मूल कर्तव्य जोड़ा गया। संविधान में मूल कर्तव्यों को स्वर्णशील समिति की सिफारिशों पर जोड़ा गया था। मूल कर्तव्यों की जो प्रेरणा पूर्व जो सोवियत संघ के संविधान से प्राप्त हुई थी। जो है वो आपका वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। यहाँ देख सकते हैं भारत में जो है वो निम्नलिखित में किस संविधान संशोधन के लिए व्यापक रूप से यह प्रावधान किया गया है कि इसे जो है वो उसे मूल अधिकारों के न्याय जो है वो व्याख्या को अधिभूत करने के लिए आपका अधिनियमित किया गया। तो ये जो है वो आपका पहला ही हो जाएगा, तो पहला ई राइट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि पहला जो है संविधान संशोधन 1951 में हुआ। मूल अधिकारों की न्यायिक जो है वह व्याख्या से परे करने के लिए अधिनियमित किया गया था। यह जो है वो संशोधन आपका जो है वो संशोधन जमींदार व्यवस्था के उन्मूलन एवं जो है भूमि भूमि वितरण को आपका स्थापित करने हेतु किया गया। इसके द्वारा संविधान में एक जो नई अनुसूची यानी 9 जोड़ करके उसमें जो ऐसे विषयों का रखा गया जिसकी न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती। कोयलावाद 2007 में आपका जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि 24 अप्रैल 1973 के बाद इस सूची में जिन जो विषयों को रखा गया वह न्यायिक जो है वो समीक्षा से परे नहीं है, अर्थात उनकी जो है वो आपका न्यायिक समीक्षा की जा सकती है यानी उसको भी बना के रखा गया था। चलिए अगला देखते हैं। अगले प्रश्न में देख सकते हैं सन आपका जो है वो 1989 में मतदान करने का अधिकार की जो न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष की इस संविधान संशोधन के तहत की गई। तो 61वां संविधान संशोधन था, तो ये सही हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि 61वां जो है संविधान संशोधन अधिनियम 1989 में जो है आपका संविधान संशोधन के अनुच्छेद 326 के तहत आपका जो है वो संशोधन कर यह जो प्रावधान किया गया कि लोकसभा राज्य की विधानसभा के जो है वो आपके चुनाव में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई। यह जो संशोधन जन भागीदारी को बढ़ाने एवं जो युवा पीढ़ियों को की आकांक्षा को प्रतिबिंबित करने के साथ लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए किया गया था। भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो है 368 भाग जो है वो 20 इन्हें संसद को भारतीय संविधान में संशोधन करने की शक्ति देता है।
अगले प्रश्न में देखेंगे निम्नलिखित में से किस जो है वो संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारत के संविधान में आपका अनुच्छेद 21 क यानी शिक्षा का अधिकार जो है वो अंततः स्थापित किया गया। तो ये आपका क्या हो जाएगा कि ये स्पेशली जो 86वां जो संशोधन था, दैट इज डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 86 में जो संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा प्रारंभिक जो शिक्षा को मूल अधिकार बनाया गया। इस जो संशोधन अधिनियम द्वारा एक जो है नया अनुच्छेद 21 का जोड़ा गया। इसमें जो है राज्य को आपका 6 से 14 वर्ष तक की जो बच्चों के लिए निःशुल्क प्रारंभिक शिक्षा की सुविधा देने की व्यवस्था की गई। चलिए अगला देख लेते हैं। यहाँ पे अगला है कि शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकारों में सम्मिलित किया गया। तो ये स्पेशली आपका 86 संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा किया गया। तो सी सही हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि अभी कथन है कि 73 जो है वो संविधान संशोधन के आपका संशोधन भारत के स्थानीय जो है वो शासन के संविधान में एक आपका आधार स्तंभ के रूप में माना जाता है। तो पहला आपका सही हो जाएगा। दूसरा कथन देख सकते हैं यहाँ पे कारण है कि ये स्पेशली रीजन है कि आपका 73वें संविधान संशोधन ने पंचायतों को अतिअपेक्षित संवैधानिक दर्जा प्रदान किया। तो दोनों कथन आपका राइट हो जाएगा। तो ये स्पेशली जो है वो आपका ए और आर दोनों जो है सही है तथा जो है वो आर ए की सही व्याख्या करता है। तो ये आपका राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं 73 जो है वो नंबर का संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा संविधान में भाग जो है वो 9 के अंतर्गत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। इसलिए 73वें संविधान संशोधन को भारत के स्थानीय शासन के इतिहास में एक आधार स्तंभ के रूप में माना जाता है। चूंकि ग्राम पंचायतों का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 40 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में था, लेकिन इसकी जो संवैधानिक महत्व नहीं था। अतः जो पहला कथनीय और आर जो है वो कारण दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। चलिए अगला देख लेते हैं। किस जो है वो संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को जो है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया। तो ये स्पेशली ये राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि 69वां जो है संविधान संशोधन अधिनियम 1991 के द्वारा दो जो है वो नए अनुच्छेद यानी जो है वो 239 ए बी जोड़े गए, जिसके जो है तहत आपका जो है संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली को विशेष दर्जा दिया गया। अनुच्छेद जो है वो 200 आपका 39 के सब क्लॉज डबल ए यानी ए इसके जो सेक्शन को बोल सकते हैं के तहत भारतीय जो है वो आपका राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली बनाया गया। इस जो संशोधन में दिल्ली के लिए जो 17 सदस्यीय विधानसभा एवं 7 सदस्यीय मंत्रिपरिषद को भी इनकी व्यवस्था की गई। अगला देख सकते हैं यहाँ पे। अगला है कि भारत में यदि एक जो राज्य एक चुनाव आपका लागू किया जाता है, तो भारतीय संविधान के लिए जो कि संशोधन में अधिनियम की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पे जो है वो आपका ई राइट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं डिटेल से। भारत में जो है वो आपका भारत में जो है वो एक राज्य एक चुनाव लागू करने के लिए आपका नियम जो है वो आपका अनुच्छेदों में आपका संशोधन होगा। संसद के जो है वो सदनों की अवधि अर्थात जो है लोकसभा और राज्यसभा के बारे में अनुच्छेद 83 में आपका वर्णन किया गया है। आर्टिकल 172 जो बात करता है राज्य के विधायकों के कार्यकाल में संशोधन करना होगा, यानी स्पेशली लोकसभा और राज्यसभा में सदनों की अवधि। उसके अलावा जो है वो आपका विधायिकाओं से संबंधित यानी राज्य विधायिकाएं हैं। उसके अलावा जो है वो 82 नंबर का संशोधन ये जो है वो आर्टिकल है। याद रखिएगा ये हम जो है वो स्पेशली हम आर्टिकल देख रहे हैं, संशोधन नहीं। यहाँ पे जो है वो आपका क्या है तो आपका 83 हो जाएगा। संशोधन जो है वो आपका 172 के अनुच्छेद में किया जाएगा और आपका संसद सत्र 17वां विघटन आपका आर्टिकल 85 का हो जाएगा। अनुच्छेद 174 अर्थात जो है राज्य के विधानमंडल के सत्र 17वां विघटन की बात करता है। आपका जो है वो अनुच्छेद 356 राज्य में संवैधानिक जो है वो तंत्र के विफल हो जाने की दशा में बंद किए गए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि यहाँ पे जो है सारे कथन आपका बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि सारे आपका जो है वो यानी आपका जो याद रखिएगा कि यहाँ पे देख सकते हैं कि 83 तो है ही, इसे 172 है और आपका जो है वो 85 है, लेकिन 246 नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा। तो इस तरह से आपने देख लिया बहुत सारी चीज़ें। चलिए अगला देखते हैं, विचार कीजिए। किसी जो है वो संविधान संशोधन विधेयकों को भारत के राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिशों की अपेक्षा होती है। तो ये आपका जो है पहला कथन आपका गलत हो जाएगा।
दूसरे कथन में देख सकते हैं, जब कोई आपका संविधान संशोधन विधेयक भारत के राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है तो भारत के राष्ट्रपति के लिए आपका बाध्यकर है कि वे अपनी जो अनुमति दे। तो आपका सेकंड सही हो जाएगा। थर्ड देख सकते हैं, संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा और जो राज्य जो है वो सभा सभा दोनों द्वारा जो है वो विशेष रूप से पारित होना ही आपका चाहिए। इसके लिए जो संयुक्त जो बैठक का कोई आपका पन नहीं है। तो यहाँ पे जो दूसरा और तीसरा सही हो जाएगा, दैट इज बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। देख सकते हैं, संविधान के अनुच्छेद 368 में संवैधानिक जो है वो संविधान संशोधन संबंधी जो प्रावधानों का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद जो है 368 के सब क्लॉज 1 के अनुसार संसद संविधान के किसी बंद का जो है वो परिवर्तन या निरसन के रूप में जो है वो संशोधन अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार कर सकेगी। अनुच्छेद जो है वो 368 के सब क्लॉज 2 के अनुसार संविधान संशोधन का आरंभ किसी सदन में जो है वो विधेयक पुनः स्थापित करने के लिए किया जा सकेगा। अगला देख सकते हैं, आर्टिकल जो है वो 368 की सब क्लॉज 2 के अंतर्गत विधेयक जो है वो प्रत्येक सदन में इस जो है वो सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा जो इस सदन के जो उपस्थित और जो मत देने वाले सदस्य की जो है वो आपका कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित किया जाना चाहिए। पारित होने के बाद जो राष्ट्रपति के समक्ष आपका विधेयक प्रस्तुत किया जा सकेगा और कि इसकी जो है वो अनुमति पर संशोधन मान्य होगा। जब इसमें संविधान संशोधन अधिनियम आपका 1971 के अनुसार संसद द्वारा बहुमत से पारित संविधान जो है संशोधन आपका विधेयक पर अनुमति हेतु राष्ट्रपति पर बाध्यता प्रभावी होती है। यहाँ देख सकते हैं, संवैधानिक संशोधन के संबंध में निम्नलिखित में कौन सही है। संविधान का जो है वो संशोधन करने की प्रक्रिया आपका अनुच्छेद 368 में उपबंधित है। पहला आपका बिल्कुल सही है। संविधान का जो है वो संशोधन करने संबंधी विधेयकों को संसद के किसी भी सदन में संशोधित किया जा सकता है, बिल्कुल सही है। अगला है कि आपका जो है अनुच्छेद 368 की विशिष्ट जो प्रक्रिया सामान्य विधान पर संविधायी जो शक्तियाँ नहीं आपका करती, तो ये सही नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जो है वो फर्स्ट एंड सेकंड राइट हो जाएगा, तो दैट इज डी ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं, संविधान के अनुच्छेद 20 में आपका आपका भाग 20 की जो है वो भाग 20 में आर्टिकल 368 के तहत संविधान में संशोधन करने के लिए संसद की शक्तियाँ और उसके लिए जो है वो प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। आर्टिकल 368 के तहत जो है संविधान निर्धारित संविधान के संशोधन की प्रक्रिया आपका इस प्रकार है। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन में एक विधेयक जो है वो पास करके शुरू की जा सकती है, न कि राज्य विधानसभाओं में। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं, विधेयक को या तो एक मंत्री या एक निजी सदस्य द्वारा पेश किया जा सकता है और इसके लिए जो राष्ट्रपति की पूर्व जो है वो अनुमति की आवश्यकता नहीं होती। अगला है कि विधेयकों को प्रत्येक जो है वो सदन में विशेष बहुमत से पारित आपका किया जाना चाहिए। अतः सदन की जो है वो कुल सदस्य संख्या का बहुमत और सदस्य सदन की उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से है। अगला देख सकते हैं, प्रत्येक जो है वो आपका सदन को अलग से जो विधेयक पारित करना होगा। दोनों सदनों के बीच असहमति के मामले में संयुक्त आपका बैठक आयोजित करने का कोई प्रावधान नहीं है। यदि आपका अगला पॉइंट है कि यदि बिल संविधान के संघीय प्रावधानों में संशोधन करना चाहता है तो उसे आधे जो राज्य की विधायिका द्वारा आपका जो साधारण बहुमत से भी अनुमोदित किया जाना आवश्यक है। अगला देख सकते हैं कि संसद के दोनों जो सदनों द्वारा विधिवत जो है वो पारित होने और राज्य विधानसभा द्वारा अनुमोदित होने के बाद जहां आवश्यक हो विधेयकों को राष्ट्रपति की सहमति के लिए प्रस्तुत किया जाता है। राष्ट्रपति को जो है विधेयकों पर अपनी जो स्वीकृति देनी आवश्यक है। वह न तो आपको विधेयक को अपनी जो सहमति रोक सकता है और न ही विधेयक को पुनर्विचार के लिए संसद को लौटा सकता है। राष्ट्रपति की सहमति के बाद जो बिल एक अधिनियम बन जाता है और अधिनियम की शर्तों के अनुसार संविधान में संशोधन किया जाता है। यानी एक जो है संवैधानिक संशोधन अधिनियम है बिल। यहाँ देख सकते हैं, यदि कोई आपका संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में पारित हो जाता है परंतु राज्यसभा में उसे स्वीकार कर दिया जाती है यानी अस्वीकार कर देती है, तो उस जो है वो विधेयक को परित्याग करना पड़ेगा, यानी वो खत्म हो जाएगा। अगले प्रश्न में देख सकते हैं, यहाँ पे है कि विचार करना है, संवैधानिक जो है संशोधन बिल संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, बिल्कुल सही है। संविधान में संशोधन का जो है राज्य और केंद्र को समान आपका अधिकार प्राप्त है, तो सही नहीं है डियर।
अगला देख सकते हैं कि संविधान की जो है वो 7वें अनुसूची में परिवर्तन हेतु आधे से अधिक राज्य विधान परिषद के आपका स्वीकृति ज़रूरी है, तो सही है। अगला है कि संविधान के मूल ढांचे में भी जो है वो संशोधन किया जा सकता है। नहीं, मूल ढांचे में नहीं किया जा सकता है। तो आपका जो है फर्स्ट एंड जो है वो आपका थर्ड राइट हो जाएगा, तो दैट इज़ ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न में देख सकते हैं बताना कि संविधान संशोधन विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है, तो यहाँ पे है, यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है लोकसभा का अध्यक्ष विधेयक को पारित कराने के लिए दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है, तो ये सही नहीं है। अगला देख सकते हैं विधेयकों को प्रत्येक जो सदन द्वारा विहित जो विशेष बहुमत से अलग अलग पारित किया जाना आवश्यक है, तो बिल्कुल सही है। अगला है कि विधेयकों को जो है वो संसद के किसी भी जो है वो सदन में पुनः स्थापित किया जा सकता है, बिल्कुल सही है। विधेयकों को गैर जो है वो सरकारी सदस्य द्वारा भी प्रायोजित किया जा सकता है, तो बाकी सभी सत्य है, लेकिन पहला आपका राइट नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये राइट नहीं है। अगले प्रश्न में देख सकते हैं भारत के संविधान का अनुच्छेद 368 किस के संबंध में है, तो संविधान का संशोधन करने की भारत की संसद की शक्ति के संबंध में, तो ये आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि निम्नलिखित तत्वों पर विचार कीजिए। तो संशोधन जो है वो कार्यविधि भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 में उपबंधित की गई है, बिल्कुल सही है। अगला आप देख सकते हैं कि भारत के संविधान के सभी संशोधनों के लिए राज्य की सहमति अनिवार्य है, तो ये सही नहीं है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन के रूप में अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्न जो है वो विधेयकों में से किस एक का जो है भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग जो है वो आपका विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है, तो ये स्पेशली जो मनी बिल से संबंधित है, बी राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं संविधान में जो संशोधन की पहल की जा सकती है, तो संसद के किसी भी सदन में किया जा सकता है, तो डी राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे संविधान संशोधनों से संबंधित निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए, तो आपका अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन को की दो जो विधियों का उल्लेख है, तो पहला आपका राइट है, संविधान संशोधन विधेयक केवल जो है लोकसभा में ही प्रारंभ किया जा सकता है, तो सही नहीं है। अगला देख सकते हैं संविधान संशोधन विधेयकों पर संसद के दोनों सदनों के बीच विवाद की स्थिति दशा में दोनों जो सदन की संयुक्त बैठक आहूत की जा सकती है, तो ये सही नहीं है। संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में राष्ट्रपति जो संविधान संशोधन विधेयक पर आपका निषेधाधिकार का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, तो आपका फोर राइट हो जाएगा। तो फर्स्ट हैंड जो है वो फोर राइट है, यहाँ पे अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। तो आज जो है वो 39 नंबर प्रश्न तक हमने देखा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। खुद का ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। टेक केयर डियर।